वेलकम टू ऑल बच्चे लोग। सबसे पहले आपको सिलिकॉन क्लास में स्वागत। तो अभी सीबीएसई 2026 अभी आने वाला है अगले फरवरी महीने में। तो हम लोग अभी जो मेन टॉपिक्स जो है केमिस्ट्री का हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो मेरा यही उम्मीद रहेगा आप लोग हमारे साथ थोड़ा केमिस्ट्री पढ़िए, सीबीएसई में अच्छा मार्क्स लेके आइए, एटलीस्ट 90 का ऊपर मार्क्स होना भी चाहिए। ठीक है। तो आज का टॉपिक्स है सब बहुत इम्पोर्टेंट है, सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर जैसे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मेन जो मैकेनिज्म है, इट इज़ ए यूनिमोलिकुलर SN1 सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर reaction. And what is nucleophilic? Nucleophilic is nothing but the nucleus loving group. What is nucleus? Nucleus is a positive charge. तो nucleus loving group क्या हो सकता है? जो नेगेटिव चार्ज वो है न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप इज नथिंग बट द नेगेटिव चार्ज एनी anion, the negative charge atom, that is anion. Okay, like Cl minus, Br minus, I minus, OH minus, all are न्यूक्लियोफाइल्स। तो अभी हम लोग आ रहे हैं इसका मैकेनिज्म में, इसे सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हम लोग जो ये जो मैकेनिज्म है एक एग्जाम्पल देके आपका सामने हम लोग लेके आ रहे हैं। एग्जाम्पल देने से क्या होता है आप लोग को समझ में भी सुविधा होगा। ठीक है। सपोज RCl, दैट R में भी R क्या होता है, हो सकता है एल्किल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, एराइल, वॉट एवर में भी R, Cl क्लोरीन, सॉरी, इसका साथ अगर हम लोग वाटर का रिएक्शन करेंगे, वाटर इज क्या है, इट्स ए प्रोटिक सॉल्वेंट। वाटर में क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें अटैक करेगा। ठीक है। तो ये जो अटैक करके क्या बनेगा, ROH प्लस प्लस Cl माइनस। इधर से क्या होगा, एक H प्लस है निकलने के बाद बनेगा ROH प्लस Cl माइनस। तो ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म एक्चुअली सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर भी हो सकता है, बाईमोलिकुलर भी हो सकता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूट SN1 हम लोग बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये मैकेनिज्म अभी मैं आपको सामने लेके आ रहा है। क्या होगा इसका मैकेनिज्म, RCl R प्लस Cl माइनस। R प्लस मीन्स क्या है, एल्किल कैटायन, फिनाइल कैटायन, वॉट एवर में भी इट इज नथिंग बट द R प्लस, दैट इज जो कार्बन का ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, R प्लस वाटर का साथ रिएक्ट करेगा, करके क्या होगा, R
ओ एच एच प्लस, क्योंकि ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर इधर दे रहा है। तो ये जो है वो ऑक्सीजन का माथे पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसी इट इज़ ए अनस्टेबल, क्योंकि कोई एनायन व कैटायन वो अनस्टेबल होता है। कौन सा स्टेबल होता है? जो जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इज ए मोर पॉजिटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इट मे लूज द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा करके ROH बनेगा। तो ये 2 स्टेप में हो रहा है। तो हम लोग क्यों यूनिमोलिकुलर बोल रहे हैं? क्योंकि इसका ऊपर ये यूनिमोलिकुलर जो है इसको डिनोट करते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या है? क्योंकि कोई भी रिएक्शन का रेट हम लोग जब मेजर करने के लिए जाएंगे उसमें देखना पड़ेगा कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है। विदाउट जो फास्टेस्ट स्टेप है उसको हम लोग उसका रेट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, कि कोई भी चीज़ जो अगर फास्ट जाएगा तो उसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है इसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो ये जो फास्ट प्रोसेस है RCl, जब इसको ब्रेक हो रहा है RCl, ये जो बॉन्ड ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होके क्या बन रहा है R+Cl-, इट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या है? यूनिमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो इधर जो है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द RCl. So this is the unimolecular. For that reason we are here by mentioning that it is a SN1 reaction, क्योंकि ये जो रिएक्शन का रेट है इसमें ये 2 स्टेप है, मगर रेट जो है वो डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप के ऊपर जिसमें RCl बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of RCl. So इसी कारण में हम लोग इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन अभी हम लोग आ रहा है जो कौन सा कार्बोकैटायन SN1 रिएक्शन में प्रीडोमिनेट करेंगे। तो देखिए ये जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है इसमें क्या है, R+ हो रहा है, कैटायन हो रहा है। तो जो कैटायन मोर स्टेबल होगा उसमें क्या होगा, ये जो फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन क्या होगा, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का तरफ कैसे जाएगा, जितना हमारा प्रोडक्ट स्टेबल होगा। प्रोडक्ट स्टेबल मीन्स R+ जितना स्टेबल होगा। तो SN1 रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द एल्किल आयन, ठीक है। तो कितना टाइप का एल्किल आयन हो सकता है? देखिए एक हो सकता है आपका CH3 CH2Cl, इसमें एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप, एक क्लोरीन ग्रुप। और क्या हो सकता है? CH3 CH3HCl, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप। और क्या हो सकता है? C, इसमें तीनों मिथाइल ग्रुप। ये हम लोग एक एग्जाम्पल का तरह से देख रहा है Cl। पहले जो कार्बन में 2 हाइड्रोजन ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप, अरे तो क्लोरीन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री। इसमें 3 मिथाइल ग्रुप है, इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री। तो अभी देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ये आप हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन।
ये भी हटा दीजिए, ये भी बन जाएगा कार्बोकैटायन, ये भी हटा दीजिए, ब्रेक हो गया, ये भी बन जाएगा कार्बोकैटायन। अभी बताइए ये तीनों में कौन सा स्टेबल होगा? हम लोग क्लास 11 में और उसका पहले भी पढ़ा है, एक है इंडक्टिव इफेक्ट, एक हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बॉन्ड, ये बॉन्ड मीन्स क्या है, दो इलेक्ट्रॉन लेके एक बॉन्ड होता है जब शेयरिंग होता है, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड को, ये इलेक्ट्रॉन को प्रेस करते हैं, जो प्रेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लस आई इफेक्ट। जो अपना तरफ से अट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप है, इसमें दो मिथाइल ग्रुप है, इसमें तीन मिथाइल ग्रुप है। तो ये तीनों में हमारा प्लस आई इफेक्ट किधर ज़्यादा होगा, 3 डिग्री में ज़्यादा होगा। तो जितना प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, पहले हमने क्या बोला, कोई एटम के ऊपर अगर चार्ज है तो वो अनस्टेबल होता है, तो चार्ज जितना न्यूट्रलाइज होगा उतना उसको स्टेबिलिटी ये होगा। हम लोग क्या देखा है, SN1 रिएक्शन में एक कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा उतना SN1 रिएक्शन फास्टर होगा एंड प्रीडोमिनेट करेगा। प्रीडोमिनेट मीन्स वो आगे आएगा, उस पर ज़्यादा होगा वो SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जितना प्लस आई इफेक्ट होगा उतना कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो इसमें स्टेबिलिटी के हिसाब से 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, क्योंकि इधर मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है, 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और एक इफेक्ट है, उसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ा है, ये जो एडजेसेंट कार्बन है जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन में जितना हाइड्रोजन है वो क्या होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज बोल के इसमें अगर दोनों जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो अगर पोलैरिटी में डिवाइड होगा तो हाइड्रोजन का पास प्लस जाएगा, ए माइनस होगा। तो ए माइनस क्या होगा, ए माइनस एक कार्बोकैटायन के साथ प्लस ए करके एक वीक बॉन्ड डेवलप करेंगे, सो दैट इट विल बी स्टेबिलाइज्ड, ये स्टेबल हो जाएगा। तो जितना हाइड्रोजन है उतना वो स्टेबल होगा। इसमें हमारा 3 हाइड्रोजन है, इसमें 3 3 6 है। अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन हम लोग इसमें ऐड नहीं करेंगे, बा ये हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे। अल्फा कार्बन में कितना हाइड्रोजन है उसका ऊपर हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करेगा। तो 1 डिग्री में 3 हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन में, 2 डिग्री में 6 हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन में, 3 डिग्री में 9 हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन में। तो इससे क्या पता चल रहा है, जितना हाइड्रोजन ज़्यादा होगा अल्फा कार्बन में उतना स्टेबल होगा। तो सिमिलरली एज पर द प्लस आई इफेक्ट, if we consider the hyperconjugation effect, then the series of stability will be the same, that is 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree। तो 3 डिग्री कार्बन कैटायन जो होगा, 3 डिग्री जो एल्किल ग्रुप है उसमें हमारा SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा। ये समझ में आ गया? अगर कुछ क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी, मतलब इससे हम लोग को पता चल रहा है कि SN1 रिएक्शन विल बी प्रीडोमिनेटेड इन 3 डिग्री कार्बोकैटायन ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसमें अभी हम लोग आ रहा है और एक टाइप में, CH2 डबल बॉन्ड C, 3 सिंगल बॉन्ड CH3। और एक में आ रहा है इसका साथ CH3 C
H2 C Cl। CH2Cl CHCl। देखिए ये दोनों में ये कार्बन जो है दोनों ही 1 डिग्री। अगर SN1 रिएक्शन, अगर हम ये दोनों SN1 रिएक्शन कर रहे हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक होके क्या होगा, इधर पॉजिटिव आयन होगा, इधर भी पॉजिटिव आयन होगा। अभी बताइए ये दोनों में कौन सा स्टेबल ज़्यादा होगा। इसमें देखिए ये दोनों ही 1 डिग्री कार्बन है। इसमें हमारा अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इथाइल ग्रुप है CH2। तो ये अल्फा हाइड्रोजन में, अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, इधर अल्फा कार्बन में ओनली 1 हाइड्रोजन ग्रुप है। तो अगर हम लोग हाइपर कंजुगेशन में जाएंगे तो स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा होना चाहिए, ए कंपाउंड, एक ए बी कंपाउंड। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर देन ए। बट जब हम लोग देखते हैं ये कौन, ये दोनों कंपाउंड में कौन से SN1 रिएक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, प्रीडोमिनेट होता है, तब दिखाई देता है ए ग्रेटर देन बी। अगर हाइपर कंजुगेशन सिर्फ कंसीडर करेंगे तब हो जाएगा बी ग्रेटर देन है, क्योंकि अल्फा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इधर अल्फा कार्बन में 1 हाइड्रोजन है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये सिर्फ हाइपर कंजुगेशन बोलिए व इंडक्टिव इफेक्ट बोलिए, ये दोनों इफेक्ट ही एक बात नहीं है, जो इसका ऊपर ही सिर्फ हमारा SN1 रिएक्शन डिपेंड करेगा। उससे भी अलग कुछ फैक्टर है, उसका ऊपर भी SN1 रिएक्शन प्रीडोमिनेट करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा। इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें हो रहा है ये डबल बॉन्ड है, ये प्लस है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, इसमें प्लस हो रहा है। देखिए ये प्लस क्या हो रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है। तो दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना रेजोनेंस होगा उतना वो स्टेबल होगा। इधर कोई रेजोनेंस नहीं है, इधर सिर्फ हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट है, इधर हाइपर कंजुगेशन ओनली 1 हाइड्रोजन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, उसके साथ रेजोनेंस हो रहा है, एक फैक्टर ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, जब हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे, जो कौन SN1 रिएक्शन में प्रीडोमिनेट करेंगे कौन सा प्रोडक्ट, उसमें हो जाएगा इसका ये ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका ये जो एलाइल का, इसको बोलते हैं एलाइल कैटायन। ये एलाइल जो है वो क्या कर रहा है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर रहा है, इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर की वजह से ये SN1 रिएक्शन में प्रीडोमिनेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है बच्चे लोग, आइए अभी। तो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन बाय इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, इसमें रेजोनेंस भी काम में आ रहा है। सिमिलरली आप देखिए फिनाइल ग्रुप है CH2Cl, इसका साथ ए भी है CH3CH2Cl। सिमिलरली ए भी 1 डिग्री है, ए भी 1 डिग्री है। अगर ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा क्या होगा, सिमिलरली इसमें प्लस हो रहा है, ए ब्रेक हो जाएगा, इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है, दोनों ही 1 डिग्री है, बट हम लोग एलाइल कैटन में क्या पढ़ा है, रेजोनेंस। सिमिलरली इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है,
ये देखिए, ये जो बॉन्ड है ये इधर आ रहा है, ठीक है, ये इधर आएगा, तो इसमें क्या होगा, इधर ये प्लस हो जाएगा, फिर इधर से ये इधर आ जाएगा। तो ये जो है धीरे धीरे पहले ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये बॉन्ड इधर चला गया, तो क्या होगा इसमें, ये प्लस हो गया, ये डबल बॉन्ड, फिर ये क्या होगा, इधर से इधर जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड प्लस डबल बॉन्ड CH2, फिर ये क्या होगा, इधर जाएगा, इधर क्या होगा, प्लस डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या होगा, ये इधर आएगा, फिर इधर से स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो दिस इज ए रेजेनरेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कितना रेजेनरेट हो रहा है, 1 2 3 4 रेजेनरेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है। जितना रेजेनरेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा उतना उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये कंपाउंड से ज़्यादा एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ड्यू टू हियर द रेजेनरेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर विद रेस्पेक्ट टू द, यार इसमें कोई रेजेनरेटिव स्ट्रक्चर ही नहीं है। अगर इसके साथ अगर एलाइल करेंगे क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2Cl 3 4। इसमें कितना रेजेनरेटिव स्ट्रक्चर देखा था हम लोग, अगर ये टूट जाएगा प्लस ये CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 4। इसमें ओनली 2 है, इसमें 4 है। तो ये कंपाउंड इससे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इससे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा है। तो ए बेंजाइल क्लोराइड विल मोर benzyl chloride will be predominant in SN1 reaction with than the allyl chloride। तो ये सब फैक्टर हम लोग जब SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे, ये सब हमारा दिमाग में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए ना। ठीक है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं उसमें। अभी देखिए, ये जो हम लोग का जो मैकेनिज्म हम लोग बोला है, नंबर 1 में जैसे RCl प्लस RCl एरो R प्लस Cl माइनस, दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो इसका बाद क्या हो रहा है, नंबर 2 में R प्लस H2O, ये क्या हो रहा है, फिर मैंने लिख रहा है ROH प्लस H एक निकल जाएगा तो हो जाएगा ROH। तो देखिए ये क्या कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन के साथ जब इसको बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करके क्या कार्बोकैटायन बन रहा है और एक क्लोराइड आयन बन रहा है। तो सेकेंड स्टेप में तो फिर एक क्लोराइड आयन फिर R प्लस का साथ रिएक्शन करके RCl क्यों नहीं हो रहा है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। क्यों वो वाटर का साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बन रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो वाटर है ये पोटिक सॉल्वेंट, हमारा जो रिएक्शन मीडियम है उसमें वो है
वाटर मीडियम, उसमें हम लोग वाटर एज ए मीडियम यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल सबसे बहुत ज़्यादा है, प्लेंटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर। ये वाटर, तब ये जो क्लोराइड क्यों फिर सेकंड स्टेप में क्लोराइड फिर आर प्लस के साथ क्यों रिएक्शन नहीं कर रहा है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होने का कारण से क्या हो रहा है, ये जो देखिए HOH, सॉरी ठीक है, HOH, ये जो है, ये जो H प्लस ये O माइनस, ये क्या है, इसका साथ केज हो रहा है पूरा, HOH, ये प्लस, ये जो प्लस है इसमें वाटर में हाइड्रोजन प्लस है, ऑक्सीजन माइनस है। तो ये क्या कर रहे हैं, क्लोरीन का चारों तरफ घेर के रख रहे हैं, O माइनस H प्लस, HOH, सॉरी माइनस प्लस, OH माइनस प्लस, ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा ये H प्लस का साथ, ये करके एक केज टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, सो दैट क्लोराइड आयन विल नॉट अटैक अगेन टू अल्फास आयन। ये फिर अल्फास आयन का साथ सामने नहीं जा रहा है, जैसे कि इसको अटैक करके फिर वो आर्सीएल बने। अगर आर्सीएल ही बने तब तो हमारा कोई फायदा ही नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जब रिएक्शन कर रहे हैं उसमें वाटर मीडियम में कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल है। जब क्लोराइड बन रहा है, क्लोराइड को क्या कर रहे हैं, उस केज में रख रहे हैं, एक केज उसका चारों तरफ से एक केज टाइप का बन रहा है, इसीलिए क्लोराइड जाके फिर आर प्लस के साथ अटैक नहीं कर पा रहा है। तो ये जब केज में आ गया तो वाटर मॉलिक्यूल जो पड़ा हुआ है उसमें ऑक्सीजन में लोन पेयर है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का हम लोग स्ट्रक्चर उसको मालूम है, ये है, ठीक है, 2 लोन पेयर होता है। वो क्या करते हैं, कार्बोकार्बन का साथ रिएक्शन करके हम लोग बनते हैं अल्कोहल। सो इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जे क्यों हमारा पास इधर क्लोराइड आयन फिर आरसीएल आर प्लस का साथ अटैक करके मैंने रिएक्शन करके फिर आरसीएल नहीं बन रहा है, ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डे ये वाटर मॉलिक्यूल प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। वाटर मॉलिक्यूल का और एक काम क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का डाइपोल क्या होता है, डाइपोल अराउंड 80 सबसे ज़्यादा है, मिथानॉल का उससे कम, एसिटिक एसिड का उससे कम, सभी पोलर मॉलिक्यूल, पोलर सॉल्वेंट, वाटर भी पोलर से, माने इसका डाइपोल सबसे ज़्यादा है। तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल ज़्यादा होने से क्या होता है, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग है, इधर बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन इसे स्टेबल, इसमें स्टेबल होने से क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है। ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने से क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसके लिए जितना एनर्जी लग रहा है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होने से उसका एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसको एनर्जी रिलीज़ करना मीन्स इस पर हीट जनरेट हो रहा है। तो हीट जनरेट का मतलब क्या है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्शन मीडियम का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए ये जो हाइड्रोलिसिस है, SN1 रिएक्शन है, ये लो टेम्परेचर में हम लोग करते हैं, ये हम लोग करते हैं लो टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये है मोरलेस SN1 का मैकेनिज्म, ठीक है। तो अभी ये तो लग रहा है आप लोग को समझ में आ गया। अगर किसी का कोई समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको फिर समझा देंगे, ठीक है। तो अभी एक मेन एस्पेक्ट आ रहा है हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री SN1 का।
स्टीरियोकेमिस्ट्री। अभी हम लोग क्या देख रहा था, फिर हम लोग वो इक्वेशन लिख रहे हैं RCl, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप में क्या हो रहा है, R प्लस ए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, R प्लस Cl माइनस। R मीन्स इधर हम लोग एक एग्जाम्पल दे कर रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हो रहा है, CH3 प्लस Cl माइनस। सिमिलरली अगर हम लोग ये एक्चुअली क्या देखा है हम लोग, ये 1 डिग्री है तो ये SN1 में मोरलेस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि प्रीडोमिनेंट नहीं होंगे। इसके लिए ये मेनली करेगा SN2 में, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आ रहा है इसमें जो SN1 में प्रीडोमिनेट करते हैं वो है टर्शियरी, CH3 Cl, and then secondary also some extent SN1 में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या हो रहा है, CH3 ये जब ब्रेक हो जाएगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप में, H2O लो टेम्परेचर, CH3 प्लस Cl माइनस। तो देखिए बच्चे लोग, ये जो है इसमें ये जो कार्बन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 sp3। ये क्या है, sp2। एक्चुअली sp2 क्या होता है आप जानते हैं, सब प्लेनर होता है, CH3 ये प्लस। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक प्लेन जैसा होता है। तो इसमें कौन अटैक करेगा, सेकेंड स्टेप में हम लोग, मुझे पता है R प्लस H2O, ये लोन पेयर इधर अटैक करेगा, करके क्या होगा ROH प्लस। तो कैसे अटैक करेगा वाटर, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, OH तो क्या बनेगा इसमें, CH3 OH CH3 प्लस COH CH3 देखिए ये जो दोनों तरफ से अटैक होगा, एक ऊपर से एक प्लेन है, ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, नीचे से भी अटैक कर सकते हैं प्लेन का। ठीक है, ये हम लोग ये जो एक्चुअली ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एक्चुअली नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, और इसको हम लोग 2D प्लेन में 3D स्ट्रक्चर 2D प्लेन में जब हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा मापिक हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें देखिए ये दोनों में एक फ्रंट साइड से आया है, बैक साइड से आया है, दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल इधर से जो क्लोरीन गया है वो ए साइड से अटैक कर सकता है, जो जिस साइड से क्लोरीन गया है, क्लोराइड आयन सॉरी, आज उसका बैक साइड से भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ये काइरल नहीं है। काइरल कार्बन क्या होता है, जो कार्बन में चारों ग्रुप अलग अलग होता है। ठीक है, तो अगर ये इसका बदले में हम लोग ये कर देते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन है मिथाइल, ये C2H5,
देखिए इसमें ये हो गया कायरल, ये भी ऐसा हाइड्रोजन मिथाइल C2H5, ये हो गया आपका कायरल। अगर ये जब कार्बन कायरल होगा तब ये जो दो है ये इसका मिरर इमेज है, ये इनका मिरर इमेज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनांशियोमर। इसमें क्या एनांशियोमर में दो टाइप का होता है, आर होता है, एस होता है। आर मीन्स क्या है, जो क्लॉकवाइज जाते हैं 1 2 3। अगर हम प्रेफरेंस देखें इसमें फॉर एग्जाम्पल इधर प्रेफरेंस क्या होगा, ये आपका होगा 1 2 3, 1 2 3। ये इसमें क्या होगा, A1 A2 A3, ये तो ये clockwise that is R, anti-clockwise that is S। तो ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर है आर एस। बट तो आर ऐसे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 50% ये 50% डायसिमिक मिक्सचर पूरा होना चाहिए। बट क्या होता है, जिस साइड से फॉर एग्जाम्पल इधर से क्लोराइड जा रहा है, वो क्या होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंडेंस उस साइड में वाटर कम अटैक करते हैं, जिस साइड में क्लोराइड नहीं है उस साइड में वो ज़्यादा अटैक करते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर तो होता है मगर ये टोटल रेसिमिक मिक्सचर नहीं है। हो सकता है 90% रेसिमिक मिक्सचर, 10% आपका एक्टिव आइसोमर। रेसिमिक मिक्सचर क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसमें दोनों आर एंड एस जो है मिरर इमेज सेम परसेंटेज होता है। तो इसमें रेसिमिक मिक्सचर होता है मगर ये 100% रेसिमिक मिक्सचर नहीं है ड्यू टू द स्टेरिक हिंडेंस। जिस साइड से क्लोराइड इजेक्ट हो रहा है, क्लोराइड निकल रहा है, उस साइड में वाटर जो अटैक हो रहा है उसमें कम परसेंटेज वाटर अटैक हो रहा है। तो जिस साइड में क्लोराइड नहीं है उससे ज़्यादा परसेंटेज वाटर अटैक होगा। तो एकदम 50-50% नहीं होगा, हो सकता है जो जिस साइड से क्लोराइड इजेक्ट हुआ, क्लोराइड निकल गया, उस साइड में 40% और बैक साइड में 60% फॉर एग्जांपल। तो टोटल ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा, कुछ आइसोमर आर एंड एस अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो ये है SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो आज इस क्लास में एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग दिया है SN1 रिएक्शन का। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन जो है जो CBSE में आते हैं तो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो मुझे लग रहा है आज के लिए यही काफ़ी है। नेक्स्ट डे हम लोग जो क्लास लेके आएंगे ये SN2 रिएक्शन, जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाईमोलिकुलर रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म देखेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, जो CBSE में लास्ट 10 ईयर्स जो क्वेश्चन आया है इसका ऊपर, ये मैकेनिज्म का ऊपर एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आते ही है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करके दिखाएंगे जी इसमें कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चे लोग, आज के लिए क्लास हम लोग इधर ही कंप्लीट कर रहे, ख़त्म कर रहे। ठीक है, और अगर कुछ किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और हमारा जो सिलिकॉन क्लास का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।